प्रिय प्रिय छात्र छात्राओं, पुनः संस्कृत शाला में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार बहुगुणा, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज पांडु के साथ जनपद चमोली उत्तराखंड से पुनः आप आज को कारक प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूं। और कारक प्रकरण जो है कक्षा 6 से 12 तक के लिए उपयोगी है। इसे कोई भी कक्षा पढ़ सकती है, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले हम आपको कारक प्रकरण के बारे में बता दें। ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है, आप इसे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो कारक हम जिन्हें केस भी कहते हैं अंग्रेजी में, कारक प्रकरण भाग 1 है। सबसे पहले हम इसका सूत्र लिख लें। सूत्र इसका क्या है? सूत्र सूत्र इसका हो जाएगा, कारक में ले क्रियान्वही कारकम, क्रियान्वयी कारकम, ये इसका सूत्र है। इसका हम व्याख्या या अर्थ की बात करें, की व्याख्या हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष रूप से या संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध या प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। ये तो आप इसकी व्याख्या हो गई। अब इसका उदाहरण देते हैं। जैसे कैसे संबंध हो गया? जैसे उन्होंने कहा हिंदी में कि रमेश संस्कृत पढ़ता है। अब आपने ये हिंदी में सुन लिया, देख लिया कि रमेश संस्कृत पढ़ता है, और इसकी जो संस्कृत होगी वो होगा रमेशः। रमेश संस्कृत पढ़ता है, रमेशः संस्कृतम पठति। अब यहाँ पर हो गया कि रमेश संस्कृत पढ़ता है, इसका हमने इसका क्या किया, संस्कृत में अनुवाद भी कर दिया। अर्थात अब बात क्या है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब आप देखें, यहाँ जो है रमेश, ये जो रमेश है, यहाँ रमेश और संस्कृत, यहाँ आप देखिए रमेश और संस्कृत, कारक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर रमेश और संस्कृत क्या हैं? कारक हैं। अब कारक क्या हैं ये आगे आपको पता चल जाएगा कि ये कारक हैं तो क्या हैं। अब इसमें बताएं आपको तो कारक के भेद अगर आपको पता चल जाएगा, कारक के भेद, कारक के क्या भेद हैं? संस्कृत भाषा में छः कारक होते हैं। संस्कृत में जो है 6 कारक होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान,
और पांचवा, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान और छठवां अधिकरण। अधिकरण इस प्रकार से आपके कितने हो गए? 6 क्या हो गए? कारक हो गए। अब इसमें एक तथ्य सामने आता है कि संबंध और संबोधन, संबंध और संबोधन संबंध और संबोधन कारक नहीं है। ये क्या है? ये कारक नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि कारक है, लेकिन ये कारक नहीं है। ये कारक नहीं है, बल्कि क्या है? इन्हें मात्र क्या किया जाता है? ये विभक्ति हैं, इन्हें मात्र विभक्ति माना जाता है। विभक्ति माना जाता है। इन्हें मात्र क्या है? विभक्ति माना जाता है। अब ये तो अगर तथ्य आप समझ गए तो सबसे पहले हम विभक्ति के बारे में भी जान लें। विभक्ति क्या है? फिर जब आप विभक्ति और कारक का पूरा समझ जाओगे तभी आपको आगे कारक के बारे में बताएंगे। तो विभक्ति का जो सूत्र है वो भी आपको पता चलना चाहिए। विभक्ति का जो सूत्र है वो है संख्या कारक बोध इतरी। संख्या कारक, संख्या कारक बोध इतरी। संख्या कारक बोध इतरी विभक्ति ही। ये संख्या कारक बोध इतरी विभक्ति ही। तो ये आपका, अब इसकी व्याख्या या अर्थ समझ लें क्या कहा जा रहा है इसमें। इसका व्याख्या क्या हुई? इसका क्या मतलब हुआ? फिर कहने का तात्पर्य है जो कारक और वचन, जो कारक और वचन जो कारक और वचन विशेष का बोध कराएं, विशेष का बोध कराएं, विशेष बोध कराएं, उसे हम विभक्ति कहते हैं। उसे विभक्ति कहते हैं। अब जब विभक्ति हमें समझ गए तो अब आपको क्या करना है कि विभक्ति की परिभाषा सूत्र तक तो आप आ गए। अब इसके बाद विभक्ति के भेद। अब विभक्ति के जो भेद हैं या विभक्ति के भेद या प्रकार, तो नंबर 1 है प्रथमा विभक्ति, नंबर 2 द्वितीया, नंबर 3 तृतीया, नंबर 4 चतुर्थी, नंबर 5 पंचमी, नंबर 6 षष्ठी और नंबर 7 सप्तमी। इसके 7 भेद बताए थे और ये प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। अब एक कारक के निश्चय अनुसार ही प्रयोग होते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या समझें, जब हमने इतना समझ लिया तो अब आगे अब कारक के बारे में पता चल गया। तो अब हमें कारक के नाम, चिन्ह और विभक्ति का प्रयोग हम तो एक साथ करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा कारक का नाम
जो पहले भी बताए गए हैं, इनके चिन्ह क्या हैं और विभक्ति क्या है, ये आपको इस चार्ट से समझ में आ जाएगा। कारक का नाम, चिन्ह और विभक्ति। अब इसके अनुसार आपके पास सबसे पहले क्या है, पहले पढ़ा था आपने कर्ता। पहले बताया गया था आपको कि कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो नंबर 1 में कर्ता आया। कर्ता, इसका जो चिन्ह है ने, कर्ता ने, और विभक्ति आ जाएगी प्रथम माँ या प्रथम माँ, ये हो गया। अब कर्ता ने, अब दूसरे में क्या गया, कर्ता ने क्रम को, कर्ता ने क्रम को, यह आ जाएगी द्वितीया। अब फिर आ गया कर्ता ने क्रम को करण से, करण से, करण, इसका अंदर इसका चिन्ह क्या है, से का तात्पर्य यहाँ पर द्वारा, करण से अर्थात द्वारा, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ये है तृतीया। विभक्ति क्या आई, तृतीया। चौथा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, चौथा आ जाएगा संप्रदान के लिए, अर्थात संप्रदान को या के लिए, को या के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति में है। अब है इसमें पांचवा, संप्रदान के बाद आ जाएगा अपादान, अपादान। अब अपादान के से या अलग, अपादान से आपने करण में द्वारा पढ़ा था, लेकिन अपादान से ये यहाँ पर अलग होने के लिए है। अलग जब कोई चीज़ होती है तो पंचमी विभक्ति में आती है, पंचमी। और संबंध, संबंध, और संबंध का के, का के, की, रा रे री, रा रे री, इतनी जगह का प्रयोग होगा। और ये है षष्ठी, षष्ठी। संबंध, का के की री, षष्ठी। और अधिकरण, अधिकरण में और पर, यह है सप्तमी। ये यहाँ तक। इसके बाद एक एक के बारे में बताएंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे भी है कि संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। और हमने तथ्य दिया था कि संबंध और संबोधन कारक नहीं है, केवल ये विभक्ति हैं, संबंध और संबोधन। संबंध यहाँ पर आ गया है, ये क्या नहीं है। तो इस तरह से इसको इस तरह से भी याद किया जा सकता है। जब अगर आपको कारक और विभक्ति का याद करना हो, सबसे सरल तरीका यही है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के री रा रे, अधिकरण में पर। अगर आपको इतना पता चल जाता है तो ये आपको आसानी से याद हो जाता है। विभक्तियाँ तो सीधी हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और यहाँ भी कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। लेकिन कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की री रा रे री, अधिकरण में पर। तो आज कारक प्रकरण में भाग 1 में इतना ही।